नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम केवीएस इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके 60 नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उसका एक सिनेरियो होता है कि कब कौन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं। तो अगर आपको ये माइंडसेट पता चलेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन कब पूछे जाने हैं, तो काफ़ी हद तक अपने इंटरव्यू को आसानी से टैकल कर पाएँ। देखिए आप सबके पास आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हैं। देखिए कट ऑफ कम गई ज़्यादा गई, अब इन सब चीज़ों में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। केवीएस में क्या हुआ, धांधली हुई, क्या हुआ। अब देखिए इन सब चीज़ों को अगर जब तक केवीएस खुद नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी कर लीजिए। अगर केवीएस चाहेगा इसकी जांच कराना तो कराएगा, अगर नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए जिनका नहीं हुआ अब क्या कर सकते हैं, बस इतना ही है कि आप मेहनत करिए। भाई नेक्स्ट वैकेंसी DSSP की आ रही है, उस पर मेहनत कर लीजिए। अभी यूपी में शायद TGT की वैकेंसी आ रही है, उस पर काम करिए। कि नहीं हुआ तो चाहे 1 नंबर से ना हुआ हो, चाहे 0.25 से नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आपका जिसका हो गया है ना, अब आपको इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि अभी आपका जिसका शॉर्टलिस्ट हुए ना, इसमें भी बहुत सारे लोग रेस में छूटेंगे पीछे। देखिए सच कड़वा है लेकिन यही सच है। अभी आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसे बता रही हूँ कि इसके बाद यहाँ से जब आप पीछे हटेंगे ना, तो और ज़्यादा दुख होगा। जो पीछे हट चुके उनका जो दुख है बेशक बहुत है, लेकिन इस प्रोसेस के बाद कुछ का तो नाम हटेगा हटेगा, बहुत दुख होगा। तो बस आपको मेहनत करनी है। मैंने केवीएस इंटरव्यू सीरीज की सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री कर दी हैं। ऑफलाइन आप सबके बहुत सारे कमेंट है कि मैं तो दूर का हूँ, मैं तो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकता। कोई बात नहीं, मैंने अपनी मेरी जितनी भी क्लासेस थी मैंने आपको मोस्टली जितनी इम्पोर्टेंट क्लासेस थी आपको यूट्यूब में फ्री दी हैं। बहुत सारी क्लासेस अभी आगे भी आएंगी। तो चलिए हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी है। जिनका नहीं हुआ समझ सकती हूँ, बहुत दर्द होता है। जो अब दर्द है ना, इस दर्द को मतलब भयानक दर्द होता है, लेकिन आप क्या कर सकते, इस दर्द को ही अपनी ताकत बना लीजिए। वक्त सबका एक सा होता है, कोई हताश होकर बिखर जाएगा तो कोई संघर्ष कर निखर जाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। चलिए हम डिस्कस करते हैं जिस बारे में डिस्कस करने आए थे, कि आपका जो 60 नंबर है उसको मोस्टली क्या किया जाता है, किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब इस बार किस तरीके का डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी जो आपके इंटरव्यू होते हैं कॉन्टैक्ट वाले, जो कॉन्टैक्ट का इंटरव्यू होता है ना, उससे आपके इंटरव्यू को लेवल अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किन चीज़ों का, ICT का क्या रोल रहा है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज क्या इफेक्ट करती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन सब पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या होता है, इंट्रोडक्शन पूछते हैं। इंट्रोडक्शन पूछने का मतलब क्या होता है, वो आपको एकदम काम कराना चाहते हैं, भाई शांत हो जाइए। उन्हें भी पता है कि आपके पास स्ट्रेस है और वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। आपको रिजेक्ट करने के उद्देश्य से कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरे इंटरव्यू का सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जीके में कौन से टॉपिक होते हैं, करंट से कैसे आपको अपडेट रहना है। यू हैव टू अपडेट विद द करंट इशू। अब इस टाइम पे करंट इशू कैसे चल रहे हैं, इन सबको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका माइंड सेट, इंटरव्यू इज अ गेम ऑफ प्रेजेंस ऑफ योर माइंड। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, इन सारी चीज़ों पे आपको देखिए काम तो करना ही पड़ेगा। आप वीडियो देख लीजिए, 1000 वीडियो देख लीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जिस तरीके से आपको पॉजिटिव अप्रोच से काम करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज में पकड़ होनी चाहिए। अगर आप TGT PGT का देख रहे हैं तो आपके लिए तो सब्जेक्ट नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके लिए एक ही सब्जेक्ट होता है। लगभग 50 से 55% का आपका वेटेज होता है सब्जेक्ट नॉलेज का। इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ। अब आपका अगर PRT है तो PRT में क्या होता है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, आपसे पूछ ले जाते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आपसे उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और आपने बताया,
तो अगर आप उससे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी ब्लंडर है। कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, सॉरी बोलिए, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस पे आप सॉरी नहीं बोल सकते, तो इसलिए अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पे अच्छी पकड़ करिए। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि बात को अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, बात को आप हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप क्या हो रहा है, अपनी बात को बेटर तरीके से कह पा रहे हैं। इंटरव्यू में बोलना काफ़ी नहीं होता है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से, ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। इसके अलावा आपको बाइलिंगुअल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप देखिए हिंदी में कंफर्टेबल है तो अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, बट यू हैव टू नॉलेज ऑफ सम पार्ट ऑफ इंग्लिश, बिकॉज केवीएस जो भी आपकी स्टडी होती है इंग्लिश मोड पे होती है, तो आप क्या पढ़ा सकते हैं कि नहीं, इस पर भी तो अगर आपकी साउथ इंडिया में पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे, लैंग्वेज आपके लिए बैरियर तो नहीं बन रही। ये सारी चीज़ों का टेस्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी कैसी है? पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने बढ़िया से शर्ट ट्राउजर पहन लिया, बढ़िया सूट पहन लिया, अच्छे से दुपट्टा कैरी कर लिया, भाई साड़ी पहन ली, ये आपकी सिर्फ एक पार्ट है। फर्स्ट अपीयरेंस है आपका, आपका थॉट प्रोसेस कैसे है, आपका अप्रोच कैसे है, पॉजिटिव अप्रोच है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत आती हैं। ऐसा तो नहीं, आप मान लीजिए कई बार होता है ना कि हमारा किसी से किसी बात पे क्या हो रहा है, विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि उसको गलत समझ लें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज केवीएस वांट अ टीचर, रिस्पॉन्सिबल टीचर, मॉडर्न टीचर, अपडेटेड टीचर, तो आपके अंदर की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको आईसीटी पे बहुत फोकस किया गया है। इस बार जो आपके एनवीएस के इंटरव्यू होते ना, वहाँ पे तो कंप्यूटर रखा हुआ था, वहाँ से बोल दिया जाता है कि चाहिए आप पीपीटी बना कर दिखाइए, क्योंकि कोविड टाइम पे जो क्लासेज हुई थी डिफरेंट टाइप के, इस बार जो हुए थे ना बहुत सारे वेबिनार हुए थे, टीचर्स को बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ी है। तो क्या आप आईसीटी के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप न्यू टेक्नोलॉजी का बेटर तरीके से यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो अभी कोविड टाइम आया था ना, जो हमारे थोड़े से एजेड टीचर थे, लेकिन उन सब ने बहुत मेहनत किया, अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा, पीटी बनाना सीखो, ऑनलाइन क्लास लेना सीखा। यही तो एक टीचिंग का एक प्रोफेशन है, जहाँ पे आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी, लर्निंग फॉर लर्निंग। टीचिंग की एक लाइन होती है कि भाई आपको जीवन पर्यंत सीखना ही पड़ेगा। अगर आप रेडी है कि नहीं, आई विल लर्न होल लाइफ, देन यू हैव टू कम इन केवीएस। इन केवीएस यू हैव टू लर्न, आपको हर पल सीखना ही पड़ेगा। तो आईसीटी का नॉलेज कैसा है, कम से कम आप पीपीटी बनाना सीख लीजिए, आईसीटी के डिफरेंट टाइप की कुछ चीज़ें सीख लीजिए कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐप है, गवर्नमेंट कौन से स्कीम चला रही है, इन सब के वीडियो आपको चैनल में मिलेंगे, लेकिन एक ब्रॉड माइंडसेट से आपको भी काम करना होगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जितने मैंने पॉइंट बताए उन सारे पॉइंट पे काम करिए। आपके जो भी डाउट हो, जिस तरीके का डाउट हो, कमेंट सेक्शन द्वारा आप पूछ सकते हैं। ओके, आप सबकी जो ऑफलाइन में क्लासेस चल रही हैं, आप सब बस उतने पर ही फोकस करिए। जो आपको पीडीएफ दी गई उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। ऑफलाइन में आपको 100 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ दी गई, या आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को अल्फ़ाबेट कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, आपके क्लास में बच्चा है जो मिसवेप करता है, हाउ टू इम्प्रूव दिस, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए, उनको पढ़िए। उसमें मैंने जो आपको पॉइंट बताए, सिर्फ उन पॉइंट को रट कर नहीं जाना, उन पॉइंट से अपना एक बेटर आंसर को फ्रेम करिए। ओके, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपसे बहुत सारे डाउट डिस्कस करने थे। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।